हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी सेमेस्टर 2 का पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। पिछले वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी स्टार्ट किए थे, जहां पे हम कुछ जर्नल एंट्रीज पढ़ चुके हैं रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ और टॉपिक्स को पढ़ेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक जो चल रहा है वो आज चल रहा है यूनिट नंबर 1 के अंदर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके अंदर हम नॉर्मल जर्नल एंट्रीज पढ़ चुके थे। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है देखना, ठीक से समझना। देखिए सपोज ये कंपनी है, ठीक है। अब कंपनी सोच लो 10,000 शेयर्स इशू करना चाहता है, तो कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकाला कि हम 10,000 शेयर्स इशू करना चाहते हैं, जिसको भी शेयर्स खरीदना है एप्लीकेशन दो, अप्लाई करो शेयर्स खरीदने के लिए। ठीक है, अब पब्लिक देखा ये एप्लीकेशन को, ठीक है। अब पब्लिक अप्लाई किया, ये पब्लिक है, ठीक है। ये पब्लिक लोग अप्लाई किए शेयर्स खरीदने के लिए। अब जो नंबर ऑफ पब्लिक अप्लाई किए हैं, सपोज 12,000 शेयर्स का हमारे पास एप्लीकेशन आ गया है। हम इशू करना चाहते हैं 10,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन आया है 12,000 शेयर का। तो जो एप्लीकेशन आया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जितना शेयर्स हम इशू करना चाहते हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, कंपनी 10,000 शेयर्स ही इशू कर सकता है, कंपनी 12,000 शेयर इशू नहीं कर सकता। ठीक है, 12,000 लोग आ तो गए हैं शेयर्स खरीदने के लिए, बट कंपनी सबको शेयर नहीं दे सकता। तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी के पास 3 ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन होगा? सबसे पहला ऑप्शन होगा रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेंट्स। जो एक्सेस एप्लीकेंट्स है उनको मना करो। तो जो 2,000 लोग हैं उनको हम मना करेंगे। 12,000 आए थे, हम सिर्फ 10,000 लोगों को शेयर दे पाएंगे। जो बाकी 2,000 लोग बच जाएंगे उनको मना करना पड़ेगा और उनको उनका एप्लीकेशन का पैसा हम वापस करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हुआ रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेंट, जहां पे एक्सेस लोगों को हम मना करेंगे और उनको उनका पैसा रिटर्न कर देंगे। ठीक है, दूसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं प्रोरेटा और पार्शियल अलॉटमेंट। प्रोरेटा या पार्शियल अलॉटमेंट। अब इसमें कंपनी क्या करता है ठीक से समझना। हम इशू कर सकते हैं सिर्फ 10,000। ठीक है, हम इशू कर सकते हैं सिर्फ 10,000। एप्लीकेशन आया है 12,000 का। ठीक है, तो कंपनी इन दोनों का रेशियो निकालता है, 10,000 इस टू 12,000। तो रेशियो कितना आएगा, 5:6 का रेशियो आएगा। तो कंपनी क्या करता है, वो हर व्यक्ति जो 6 शेयर के लिए अप्लाई किया है, कंपनी सिर्फ उसको 5 शेयर अलॉट करेगा। तो चलो, अगर तुम 12 शेयर के लिए अप्लाई किए हो तो तुमको 10 ठो शेयर मिलेगा। अगर तुम 18 शेयर के लिए अप्लाई किए हो तुमको 15 ठो शेयर कंपनी देगा। इस रेशियो में कंपनी देता रहेगा। इससे प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई किया था 6 शेयर के लिए, तो मैं एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था 6 शेयर के हिसाब से, 6 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था। लेकिन कंपनी तो मुझे सिर्फ कितना शेयर दे रहा है, कंपनी सिर्फ 5 शेयर दे रहा है। तो 1 शेयर का पैसा मैं ज्यादा दे दिया हूं, है ना, क्योंकि मैं पैसा तो 6 शेयर का दिया था, बट कंपनी तो 5 ही शेयर दे रहा है, तो 1 शेयर का पैसा मैं एक्स्ट्रा दिया हूं। ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिया हूं इसको कंपनी आगे एडजस्ट करेगा,
अलॉटमेंट में। इसका मतलब जब कंपनी मुझसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा तब मैं एक शेयर का पैसा जो है, जो मैं एक्स्ट्रा दिया था पहले, वो एक्स्ट्रा पैसा मैं माइनस करूंगा। ठीक है, तो प्रोरेटा में क्या होता है, कंपनी रेशियो में देता है, पार्शियली देता है, पूरा नहीं देता। जो 6 शेयर मांग रहा है कंपनी उसको 5 दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल अलॉटमेंट। ठीक है, तो पार्शियल अलॉटमेंट करने से कुछ एक्सेस पैसा रह जाएगा कंपनी के पास, कंपनी उस पैसे को आगे एडजस्ट कर देगा अलॉटमेंट के समय। क्लियर है ये? उसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। मतलब कुछ लोगों को तो पूरा मना कर देगा और कुछ लोगों को पार्शियली शेयर अलॉट करेगा। ठीक है, तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जहां पे कुछ लोगों को पूरा मना कर दिया जाएगा और कुछ लोगों को पार्शियली शेयर्स अलॉट किया जाएगा। क्लियर? तो ये 3 ऑप्शन होता है कंपनी के पास जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। तो ये 3 ऑप्शन है। पहला है रिजेक्ट कर दो, उनको उनका पैसा वापस करो। दूसरा हो गया प्रोरेटा या पार्शियल अलॉटमेंट करो, एक्सेस पैसा को आगे लेके जाएंगे, अलॉटमेंट के समय में एडजस्ट करेंगे। और लास्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जहां पे कुछ लोगों को तो मना कर दिया जाएगा और बाकी कुछ लोगों को जो है पार्शियली शेयर्स अलॉट किया जाएगा। क्लियर है ये? कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, क्वेश्चन से बेटर समझ में आएगा। देखना, क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच। तो 1 लाख शेयर हम इशू करना चाहते हैं 50 का। एप्लीकेशन में लेंगे 10, अलॉटमेंट में 15, फर्स्ट कॉल में 25। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 4 लाख। ध्यान दो, 4 लाख लोग आ गए शेयर्स खरीदने के लिए, हम लेकिन देना कितना चाहते थे, 1 लाख। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन है, 3 लाख का। मतलब हम 1 लाख इशू करना चाहते हैं, इन पब्लिक आ गया 4 लाख का खरीदने। ठीक है, अब कंपनी के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अलॉट 1 लाख शेयर्स इन फुल टू सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड एप्लीकेंट्स फॉर द रिमेनिंग 3 लाख वर रिजेक्टेड। तो हम पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं, केस 1 को। केस 1 क्या है, पहले 1 लाख लोगों को एक्सेप्ट करो और बाकी को मना करो। तो ये हमारा जो हम पढ़े थे केस 1 ये वाला है। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ये वाला केसेस बाद में पढ़ेंगे जब सॉल्व करना होगा। 3 केस है, तीनों का एक एक केस बनाया गया है। ठीक है, तो पहला केस 1, केस 1 में क्या होगा, हम एक्सेस लोगों को जो है मना करेंगे। ठीक है, केस 1, केस 1 का नाम है रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, हमको 4 लाख शेयर का पैसा मिलेगा एप्लीकेशन के समय, हमको 4 लाख शेयर का पैसा मिलेगा। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 4 लाख शेयर का पैसा मिलेगा और एप्लीकेशन का मनी कितना है, 10 रुपीज। तो 4 लाख इंटू 10, हमको 40 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्लियर है, पहला एंट्री। अब हम शेयर्स अलॉट करेंगे, तो क्या हम पूरा 4 लाख शेयर अलॉट कर सकते हैं, नहीं, हम तो सिर्फ 1 ही लाख शेयर अलॉट कर सकते हैं। बाकी जो 3 लाख लोग हैं उनको तो मना करना पड़ेगा और उनको उनका पैसा वापस करेंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहां जो क्रेडिट किए थे, यहां सेकेंड एंट्री में डेबिट करेंगे। उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में सिर्फ 10 लाख जाएगा, जो 1 लाख शेयर का 10 रुपए, 10 लाख आएगा यहां पे। और बाकी 3 लाख शेयर का 10 रुपए, 30 लाख रुपए वापस कर देंगे। वापस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। क्लियर है ये? तो ये हो गया
जो 40 लाख रुपए आया था उसमें से हम सिर्फ 1 लाख लोगों का शेयर एक्सेप्ट किए और उनका 10 लाख रुपए को इक्विटी शेयर कैपिटल में भेज दिए, और बाकी जो 3 लाख लोगों को हम मना किए, 3 लाख इंटू 10, 30 लाख रुपए जो है हम लोग ट्रांसफर कर दिए टू द बैंक, मतलब बैंक से उनको उनका पैसा रिटर्न किए, राइट। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ये। अब अलॉटमेंट ड्यू होगा, अलॉटमेंट रिसीव होगा, कॉल ड्यू होगा, कॉल रिसीव होगा। अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब सारा एंट्री 1 लाख के हिसाब से होगा और 4 लाख का कुछ काम नहीं है। जो 3 लाख लोग थे उनको तो मना कर दिए, उनको उनका पैसा वापस, तो वो 3 लाख लोगों का कहानी खत्म। अब सिर्फ 1 लाख लोग बचे हैं जिनको हम शेयर अलॉट किए थे। अब उनसे हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, फिर कॉल का पैसा मांगेंगे और फिर कॉल का पैसा मिलेगा, राइट। तो सबसे पहला अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 15, 15 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख। क्लियर है? तो ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू हो गया, ठीक है। अब अलॉटमेंट रिसीव होगा, अलॉटमेंट रिसीव होगा तो एंट्री होगा बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट होगा वही 15 लैक्स। क्लियर? उसके बाद हम कॉल का पैसा ड्यू करेंगे और फिर कॉल का पैसा रिसीव करेंगे। कॉल का अमाउंट कितना है? कॉल का अमाउंट है 25। तो कॉल का मनी ड्यू कर देते हैं। इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, $25 कॉल ड्यू हो गया, ठीक है। इसके बाद कॉल को रिसीव कर देंगे। बैंक टू इक्विटी शेयर कॉल। क्लियर है? 25 लाख। तो ये एंट्री हो गया केस नंबर 1 का पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या था? रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेंट्स। तो ये हो गया पहला ऑप्शन, इसमें ऐसे एंट्रीज होगा। क्लियर है? अब इन सब का रिजल्टिंग एंट्री क्या बनेगा थोड़ा समझते हैं। देखना, एंट्री हमेशा क्या बनता है? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ पे भी वही एंट्री बनना चाहिए, ठीक है। चेक कर सकते हैं हम लोग। देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40 लाख क्रेडिट हुआ, 40 लाख डेबिट हुआ। सीधा मैं इरेज ही कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो ये 40 लाख यहाँ डेबिट किए थे, सॉरी क्रेडिट किए थे, यहाँ उसको डेबिट किए, तो इरेज हो गया, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहाँ 15 लाख हम लोग डेबिट किए थे, 15 लाख, ठीक है, 15 लाख यहाँ डेबिट किए थे। अब उसको यहाँ पे क्रेडिट किए हैं, तो यहाँ पर भी वो हट गया, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर कॉल, यहाँ पे डेबिट हुआ था और यहाँ पे जाके वो आगे क्रेडिट हुआ है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचता क्या है, ध्यान देना। सबसे पहला बैंक, सॉरी इरेज कर दिया गलती से मैं, बैंक कितना था ये? 40 लाख, ठीक है। 40 लाख डेबिट, फिर बैंक 15 लाख डेबिट, कितना हुआ? 55, और ये बैंक 25 लाख डेबिट, 55 प्लस 25 80 लाख डेबिट, और बैंक यहाँ क्रेडिट भी हुआ है 30 लाख से। तो नेट में बैंक डेबिट हुआ है 50 लाख से। बैंक नेट में डेबिट हुआ है 50 लाख से। यू कैन सी डेबिट डेबिट डेबिट, 80 लाख डेबिट, और ये एक ठो क्रेडिट है 30 लाख का, ठीक है। अब देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ क्रेडिट 10 लाख, यहाँ क्रेडिट 15 लाख,
और यहाँ क्रेडिट 25 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल क्रेडिट हुआ है 50 लाख। समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट समझो, जो एंट्री है एंट्री यही बनना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ये? तो ये हो गया हमारा एंट्री रिलेटेड टू केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या था? रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेंट। ये सबसे आसान केस है जिसमें कुछ नहीं करना है, जो लोगों को हम मना कर रहे हैं उनको उनका पैसा जो है रिटर्न करेंगे। वंस हम पैसा रिटर्न कर दिए उसके बाद तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, कॉल ड्यू, कॉल रिसीव। क्लियर है ये? तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1 कंप्लीट, है ना? केस नंबर 1 जो है अब वो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो है नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोरेटा अलॉटमेंट का, ठीक है, और उसके नेक्स्ट ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, इसके लिए हमको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो ये प्रोरेटा का और ये कॉम्बिनेशन का एक और वीडियो हम बनाएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इसमें 3 केस है, केस 1, केस 2, केस 3। हम केस 1 ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, केस 2 और केस 3 जो है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर है ये? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और इसी को केस 2 और केस 3 के हिसाब से करके देखेंगे। राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय।